हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। और आज हम कवर करने वाले हैं अपनी मॉक टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट वीडियो नंबर 44। 430 क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और इस वीडियो को कवर करने के बाद हमारे 440 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी और आपके बहुत ही काम आएगी किसी भी लिटरेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। इस सीरीज को कवर करते करते काफी ह्यूज क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर हो चुका है आपके लिए। डिटेल में आंसर्स प्रोवाइड किए हैं मैंने हर वीडियो में। तो शुरुआत से अगर आप इस सीरीज को कवर करें तो अपने बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे। 2026 के लिए एडमिशन प्रोसेस चल रहा है मेरी एकेडमी में। आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं 2026 के एमए इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम का। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है व्हाट्सएप का, उसके थ्रू क्वेरी करिए। इस वीडियो के साथ साथ अपने आंसर्स को स्कोर करते रहिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में 10 क्वेश्चंस होंगे। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा 10 में से आपको कितने क्वेश्चंस आते थे। आज का पहला सवाल, आर्म्स एंड द मैन बाय जीबी शॉ इज डिवाइडेड इनटू, एंड द करेक्ट आंसर इज 3 एक्ट्स। 1894 का ये प्ले है। आपको ईयर भी याद रखना चाहिए, साथ ही साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी। आइए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो ये है थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपके काम आएगी आपके एग्जाम में। 3 एक्ट्स हैं। 1885 की सर्बो बुल्गारियन वॉर दिखाई गई है। एक्ट 1, एक्ट 2 रायना पेटकॉफ के बेडरूम में है और एक्ट 3 इज इन पेटकॉफ्स लाइब्रेरी। तो ये सारी चीजें याद रखिए, क्या पता कब कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ आपके काम आ जाए। Next question, the habit of freedom which English Rome never acquired and never let the children acquire came to be naturally. कुछ ऐसी आदतें जो कि सोसाइटल कन्वेंशंस के हिसाब से लोगों को नहीं दी जाती है, वो मेरे अंदर नेचुरली आ गई। दिस वाज सेड बाय जीबी शॉ। जीबी शॉ मुझे सिर्फ एक नॉवेलिस्ट प्ले राइटर नहीं लगते थे, ऐसा लगता था कि ही इज अ फिलोसोफर। और भी बहुत अच्छी कोट्स हैं उनकी। एक और कोट मैं आपको बताती हूँ। देखिए कितनी प्यारी कोट है। मेक इट अ रूल नेवर टू गिव अ चाइल्ड अ बुक यू वुड नॉट रीड योरसेल्फ। और आप सब इतने समझदार हैं, मुझे नहीं लगता इसका मतलब समझाने की जरूरत है। Question number 433. The Old Man and the Sea. Fetch Nobel Prize for Hemingway. Yes, right. The protagonist is Old Man and the Sea. 1952 का ये वर्क है। It is a tale of ritual encounter between the old Cuban fisherman Santiago. सेंटियागो नाम हम सबको याद रहता है, बट मे बी नेशनैलिटी याद नहीं रहती है, तो नेशनैलिटी इज क्यूबन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Question 434. Who called Wordsworth the egotistical sublime? Wordsworth. Even I think, although I like him a lot because of being a nature lover, I think he has always been too preoccupied with his own self to take an objective view of things. और जॉन कीट्स ने सही ही कहा, उन्होंने egotistical sublime. Wordsworth wrote Prelude in how many books? शुरुआत तो उन्होंने बुक सोचकर नहीं की थी, लेकिन जब फाइनल वर्जन 1850 में जो पब्लिश हुआ उनकी डेथ के बाद, दैट वाज इन 14 बुक्स। तो 14 विल बी द राइट आंसर। Which of the following is not a poetic play by T.S. Eliot? Poetic play या play, verse play also you can say. तो I'll say none. All of them are poetic plays. 7 poetic plays हैं उनके, मैं आपको लिस्ट भी प्रोवाइड कर देती हूँ। वैसे यहाँ पर जो 3 लिखे हैं वो तो हैं ही, उसके अलावा कुछ और भी हैं। लेट अस गो फॉर द लिस्ट। तो ये है वो प्ले, स्वीनी एगोनिस्ट्स, द रॉक, मर्डर इन कैथेड्रल, फैमिली रीयूनियन, कॉकटेल पार्टी, कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, द एल्डर स्टेट्समैन। Of all of them, Murder in Cathedral is the most outstanding, most anthologized, most taught in universities. From the epigraph of the love song of J. Alfred Prufrock is taken, and it is none other than Inferno by Dante. डेंटे के इन्फर्नो से ली गई है। थोड़ी सी और डिटेल मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। This is the epigraph in Italian, not translated even by T.S. Eliot. The epigraph is taken from Dante's Inferno, Canto 27, पूरा 6 लाइन का कोटेशन है ये। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको आ सकता है।
Question 438. How is Lamb associated with Christ's Hospital? Answer is, here he was educated. At 7 years, age of 7 years, Charles was sent to the famous Blue Coat, Bluecoat, Blue Coat Charity School of Christ's Hospital. Christ's Hospital is not a hospital in the modern sense of the word, but a charity boarding school at which Lamb and even the very popular romantic poet Coleridge were alumni. Who is called the essayist for excellence, and none other than Lamb and a very popular British educator Hugh Walker is the one who gave him this title. Hugh Walker. ये भी आप याद रखिए, मे बी क्वेश्चन आ सकता है कि किसने लैम्ब को essayist for excellence कहा था. None other than Hugh Walker. Who termed Shelley as melopoeic? Correct answer is Arnold, Matthew Arnold. Arnold was Shelley's great critic. He regarded Shelley as master of melopoeia, that is, use of musical words. काफी musical words अपनी writings में use करना जानते थे. ये सभी हैं वो कोर्सेज जिसके लिए आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. CUET के लिए JMI, IPU और किसी भी यूनिवर्सिटी का मास्टर्स इंग्लिश एंट्रेंस क्रैक हो जाएगा अगर आप मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं. UGC नेट के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, JPSC के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, JSSC के लिए और बहुत से और इग्नू कोर्सेज के लिए आई डू प्रोवाइड PDFs एंड इवन लाइव सेशंस. आप क्वेरी कर सकते हैं. लिटरेचर के UPSC एग्जाम के लिए भी आप क्वेरी कर सकते हैं. इन सबकी ऑनलाइन क्लासेस मैं प्रोवाइड करती हूँ. दिस इज द व्हाट्सएप नंबर जहां पर कॉन्टैक्ट करके आप क्वेरी कर सकते हैं. एंड यू मे ऑल्सो कॉन्टैक्ट ऑन दिस टेलीग्राम लिंक.